नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंगाल में मौजूद हूँ, कोलकाता में, और हम आए थे यहाँ खेला देखने और पहुँच गए खिलौनों के संसार में। आपने इतने खिलौने देखे हैं कभी? ये मैं जितना लंबा हूँ उससे लगभग 4 गुना ऊंचाई तक ये खिलौने और अलग अलग किस्म के खिलौने हैं। इसमें रेलगाड़ियाँ हैं, इसमें कारें हैं, इसमें बांसुरी हैं, इसमें झुनझुना है, इसमें हवाई जहाज़ है, लाइट वाले खिलौने, चलने वाले खिलौने, रुकने वाले खिलौने, हर तरह के खिलौने हैं। और राजनीति से इतर हम समझने की कोशिश करेंगे कि खिलौनों की दुनिया कैसे बदली है, बच्चों की दुनिया कैसे बदली है। खिलौनों का और बच्चों का सीधा वास्ता होता है। तो जिस तरीके से सियासत बदल रही है, क्या वैसे ही बच्चों की इच्छाएं भी बदल रही हैं? क्या उनकी भी पसंद बदल रही है? क्या वो भी अलग अलग तरीके से खेलने लगे हैं? उनको भी अलग अलग तरीके के झुनझुने चाहिए। दिल्ली की सियासत और कोलकाता की सियासत के बीच इस खिलौना नगर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि खिलौनों की दुनिया कैसे बदली है, कैसे बदली है बच्चों के खेल की दुनिया। मैं जब यहाँ दाखिल हो रहा था तो मेरी जुबान से अचानक निकला, बाप रे। मैंने इतने खिलौने, इतने किस्म के खिलौने जिंदगी में नहीं देखे थे। ये टेडी बियर देखिए, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, महिलाएं खास तौर पर टेडी बियर से बहुत प्यार करती हैं। इसकी लंबाई लगभग मेरे जितनी है और पीछे अगर आप देखें तो कितने सारे, मुझे लगता है कि 5-10 हज़ार टेडी बियर पड़े हुए हैं। और ऐसे कई गोदाम हैं, यहाँ से पूरे देश में खिलौनों की सप्लाई होती है, टेडी बियर की सप्लाई होती है। और ये सब बोरों में देखिए, ये सब बोरों में अलग अलग तरीके के टेडी बियर भरे पड़े हैं, जिनसे बच्चे खेलते हैं अपनी अपनी पसंद के हिसाब से, अपने अपने रंग के हिसाब से, अपनी अपनी दिलचस्पी के हिसाब से टेडी बियर खेलते हैं। और ये बड़ा सेकुलर संसार है, कोलकाता का संसार। जो अब ये देखिए, अगर गणेश हैं तो विष्णु भी मिलेंगे और भी प्रतीक चिन्ह मिलेंगे। और ये मैं आगे जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ, एक दुनिया खुलती जा रही है। इस दरवाजे के पीछे आपने टेडी बियर की दुनिया देखी। ये देखिए, इन सारी चीज़ों में, इन सारे डिब्बों के भीतर खिलौने भरे हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके के टेडी बियर, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आप बताइए कि आपको क्या चाहिए और वो आपको यहाँ मौजूद मिलेगा। हमने सुना था कि बाघ और बकरी जो है रामराज में एक ही घाट पर पानी पीते थे, तो मुझे लगता है कि ये वही राज है, ये बाघ और ये हिरण। तो अगर रामराज की कोई कल्पना आप करते हैं तो खिलौनों की दुनिया इसको साकार करती हुई नजर आती है। ये बाघ और हिरण एक ही दुकान में एक साथ बैठे हुए हैं, ग्राहक के इंतज़ार में, बच्चों के इंतज़ार में, उनके माँ बाप के इंतज़ार में, अपनी पसंद के कारोबार के इंतज़ार में। माजिद भाई, आर्टिकल 19 पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि खेला होबे के टाइम में भी आप खिलौनों के बीच रहते हैं जी। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खिलौना हम लोग का पुराना बिजनेस है। अच्छा, बच्चों के बारे में सोचना पड़ता होगा, उनकी पसंद के बारे में, और समझना पड़ता होगा कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है। ये कारोबार क्या है, ज़रा हमको समझाइएगा। एक टॉय का बिजनेस है, पुराना है हम लोग का है। अच्छा, यहीं पे असेंबल करके हम लोग पूरा बेचते हैं। असेंबल करके कहाँ असेंबल होता है? यहाँ हावड़ा सालकिया कारखाना है, गुमावाड़ा में है। अच्छा, इम्पोर्ट भी करते हैं? नहीं, इम्पोर्ट नहीं यहीं का। तो ये पूरा कारोबार अगर हम कहें आसपास का, कितने का कारोबार है ये खिलौनों का? फिगर में तो सही है। अच्छा, तो कहाँ से आते हैं खिलौने? पहले बताइए खिलौनों में क्या क्या है, इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है? खिलौना में बहुत है, सब इंडियन, मेक इन इंडिया के हिसाब से भी बन रहा है खिलौना। तो क्या क्या चलता है? अभी मैं सुन रहा था गाड़ी है, गाड़ियों में भी कई तरह प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, सब बहुत आइटम है। अच्छा, इसमें बिजली बत्ती सब लगा हुआ है। बैटरी आइटम अभी असेंबल हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ से कहाँ जाते हैं खिलौने? जाता है बनारस, लखनऊ, बंगाल में जाता है, असम, हर जगह ही जाता है ऑल इंडिया में। और प्राइस रेंज क्या होती है खिलौनों की? अगर हम कहें सबसे सस्ता खिलौना, फिर मिड रेंज का, फिर महंगा खिलौना, तो 3 क्या रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया,
अलग अलग रेंज का है, बहुत है। मतलब 3 रुपए में भी कोई खिलौना मिल जाएगा? रुपये में भी है, 1 रुपए में भी है? 1 रुपए में क्या मिलेगा? सीटी उटी है, फिरकी है, अच्छा, सूरन रुपए में। मिलेगा। जी जी। और सबसे महंगी महंगी चीज क्या है? आता है 50 रुपया, 80 रुपये पीस का भी आता है। 50 रुपया 80 रुपया सबसे महंगा आइटम है। उसमें क्या मिलेगा? गाड़ी आएगा, गन आएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा डिमांड किस तरह के खिलौनों की है? सभी का है। नहीं, लेकिन तब भी तो कोई चीज होगी जो बार बार मेला में बिकता है ना जितना आइटम, ये सब ज़्यादा का डिमांड रहता है। जो मेले में बिकते हैं। ये जैसे मैं खिलौनों को देख रहा था तो मुझे लगता है कि गाँव में इनकी डिमांड गांव में, ज्यादा हाँ, मेला गांव में, है। डिस्ट्रिक्ट वाइज में ज़्यादा ये सब बिकते हैं। कभी बच्चे आते हैं यहाँ? नहीं, बच्चे नहीं आते हैं, खाली कारोबारी आते हैं। कारोबारी जिसको लेना रहता है वही सब आते हैं। आप लोग कभी जाते हैं बच्चों के बीच में कि कैसा खिलौना पसंद है, नहीं। कुछ रिसर्च करने के लिए? नहीं नहीं, नहीं। तो कैसे पता चलता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है? छोटा में स्मॉल इसमें है इसका बिजनेस, अच्छा वही बनाते हैं हम लोग, बेचते हैं। अच्छा। कितने साल से आप ये कारोबार कर रहे हैं? 16 साल से हम कर रहे हैं। 16 साल से। 16 साल में बहुत बदलाव आया होगा खिलौनों की दुनिया में। क्या बदलाव आया है, आपको क्या समझ में आता है? यहाँ पे तो अभी हम लोग को नहीं है, दिल्ली में आया है, दिल्ली बॉम्बे। क्या? बड़ा बड़ा आइटम बन रहा है अच्छा। चाइना के इसमें। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि चाइना के खिलौना सप्लाई के सामने जो है वो भारत का खिलौना बाजार बहुत पिछड़ गया है? बहुत पीछे है। बहुत पीछे है। क्या कारण लगता है आपको? गवर्नमेंट का फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, अच्छा, बहुत फैसिलिटी चाहिए चाइना के हिसाब से। क्या चाहिए फैसिलिटी? आपने कहा कि मेक इन इंडिया के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, यहाँ तो पे और बहुत- क्या चाहिए आपको? तो ये खिलौनों की बात अभी मोदी जी ने की भी है, तो क्या फैसिलिटी चाहिए और जो यहाँ नहीं आप देखते हैं? असेंबल वो तो मैन्युफैक्चरिंग में पता चलेगा आपको ना, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग तो हम लोग करते नहीं है। अच्छा, ओके। तो ऑन एंड एवरेज आप अगर हम दिन भर की बात करें तो कितने पीस खिलौनों की बिक्री होती होगी? 50 और 1 लाख पीस। 1 लाख पीस एक दिन में, जी अकेले इस जगह से? जी, 2 लाख पीस। नहीं नहीं, हफ्ता के लिए। हफ्ते के हिसाब से 2 लाख खिलौने एक हफ्ते में लगभग बिकते हैं। हाँ। और कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, कैसे पे करते हैं? ये क्या ऐसे करते हैं, पक्के में सब काम होता है। अच्छा, कहाँ के कारोबारी आते हैं? यूपी, बनारस, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, हर स्टेट में ही जाता है। अच्छा, यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग छोटा आइटम यहीं पे बनता है। यहीं पर बनता है। और कहाँ मतलब भारत में और कहाँ खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग? दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है। कहाँ का खिलौना भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित? दिल्ली का, दिल्ली। दिल्ली बॉम्बे। दिल्ली बॉम्बे। वहाँ से क्या कम पाते हैं यहाँ के खिलौनों में? वहाँ पे बड़ा माल बनता है, खूबसूरत रहता है। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि बच्चे भी इधर आए खिलौनों की दुनिया में तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा? बच्चा लोग भी बड़ा आइटम खोजता है, वो सब हम लोग के पास है नहीं। अच्छा, ये अफसोस है इस बात का कि अब बच्चों की टेस्ट बदल गई और उस हिसाब से खिलौना मार्केट पीछे छूट नहीं, हम लोग गांव के हिसाब से ही बनाते हैं, गई। वही बेचते हैं। अच्छा, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 16 साल 20 साल से जो उद्योग चल रहा है वो तालमेल नहीं बिठा पाया बच्चों की रफ्तार से, उनकी पसंद की रफ्तार से, विज्ञान की रफ्तार से, तकनीक की रफ्तार से, और पिछड़ता चला गया। कदम ताल करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन चाइना का जो बाज़ार है, चाइना का जो प्रोडक्शन है, उसके सामने भारत के खिलौना बाज़ार को अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्टिकल 19 के लिए इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।